अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास ऑफ पैराडाइज कॉलेज। मैं हूं शाहिद हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स का दूसरा लेक्चर। और इस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सेट्स को स्टडी करना है। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहले आते हैं इक्वल सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। दो सेट्स को हम इक्वल कब कहेंगे? इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ईच सेट, हर सेट का, दोनों सेट्स का हर एलिमेंट आल्सो एन एलिमेंट ऑफ अदर सेट, दूसरे सेट का भी एलिमेंट हो। ठीक हो गया? तो इस तरह से दो सेट्स को इक्वल कहेंगे। इसकी एग्जांपल भी लेते हैं, लेकिन उससे पहले रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। एंड डिनोटेड एज ए इज इक्वल टू बी, और इसे हम डिनोट करेंगे कि ए जो है वो इक्वल है बी के। एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, ए सेट है और दूसरा सेट है बी। पहले सेट में 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में है 3, 2, 1। ठीक है? तो ये दोनों सेट्स आप देख रहे हैं, इनमें तीन एलिमेंट्स मौजूद हैं और हैं भी 1, 2, 3, 1, 2, 3। ऑर्डर जो है वो सेट्स में मैटर नहीं करता, इसलिए हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू बी। तो ये है टू सेट्स जब इक्वल हों उस सूरत में हम इनको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये थी इक्वल सेट्स की डेफिनेशन। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर उन दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हों। फॉर एग्जांपल, एक सेट है ए, इसमें मौजूद है एक्स, वाई, जी, और दूसरा सेट है बी, उसमें मौजूद है ए, बी, सी फॉर एग्जांपल। मतलब एलिमेंट्स दोनों के डिफरेंट हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज आल्सो 3। सो हम कहेंगे कि A इक्वलेंट टू बी, A इज इक्वलेंट टू B जो है उससे हम इसे डिनोट करेंगे। तो दो सेट्स कब इक्वलेंट होंगे? जब उन दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। या इस तरह से कह सकते हैं कि हर A के हर एलिमेंट के लिए B में एक एलिमेंट मौजूद हो। ठीक है? A के तमाम एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग B का एक एलिमेंट जो है वो उसे मिले, देन हम कहेंगे कि A एंड B आर इक्वलेंट सेट्स। ठीक है? और इसे पढ़ेंगे A एंड B आर इक्वलेंट। ठीक हो गया? ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद ना हो उससे हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। नोटेशन, देन एम्प्टी सेट को किस सिंबल से डिनोट किया जाएगा? एम्प्टी सेट के लिए एक सिंबल ये यूज होता है, कर्ली ब्रैकेट्स और दरमियान में कोई एलिमेंट नहीं। इसके अलावा एक और एलिमेंट यूज होता है इस तरह से। तो ये दो जो है वो सिंबल्स यूज किए जाते हैं एम्प्टी सेट के लिए। नेक्स्ट सेट है सिंगलेटन सेट। A set which consists of only single element or one element
is called singleton set. ठीक हो गया। ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? सिंगलेटन सेट। और इसकी एग्जांपल जो है वो इस तरह से हम ले लेते हैं। अगर कोई सेट सी है फॉर एग्जांपल, तो इसमें सिंगल 1 पड़ा हुआ है, इसे भी हम सिंगलेटन सेट बोलेंगे। एक सेट डी है, इसमें फॉर एग्जांपल 10 पड़ा हुआ है, एक ही एलिमेंट है। या फिर एक और सेट ले लें, इसमें फॉर एग्जांपल ए पड़ा हुआ है। तो ये सारे के सारे सिंगलेटन सेट्स हैं। A set consists of finite elements is called finite set. ऐसा सेट जो महदूद नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं उन पे मुश्तमिल हो, उसे हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। महदूद नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस तरह के? फॉर एग्जांपल इस तरह से 1 2 3 4 अप टू सो ऑन अप टू n। ऐसा सेट जिसका कोई ना कोई एंड वाला एलिमेंट हो, मतलब वो सो ऑन ना हो। जिस तरह से नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, ये तमाम जो है इनफाइनाइट सेट्स हैं, क्योंकि उनका एंड पॉइंट, एंड वाला एलिमेंट कोई नहीं होता। तो इस तरह के सेट को फाइनाइट सेट बोलते हैं। Infinite sets. A set which is consists of infinite number of elements, infinite number of elements is called infinite set. Infinite number of elements is called infinite set. ऐसा सेट जो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे मुश्तमिल हो, जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स मौजूद हों, लामहदूद एलिमेंट्स मौजूद हों, काउंट ना किए जा सकते हों, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल जो नेचुरल नंबर का सेट है, ये इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल है इनफाइनाइट सेट की। फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं। इनफाइनाइट की डेफिनेशन इस तरह से की जा सकती है कि जो एलिमेंट आप सोचें, बड़े से बड़ा एलिमेंट, उससे भी एक बड़ा एलिमेंट अगर मौजूद हो तो समझे वो इनफाइनाइट सेट है। समझे वो आप इनफाइनाइट जो है वो डिस्टेंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो ये है इनफाइनाइट सेट। इसके बाद है सबसेट। नेक्स्ट डेफिनेशन है सबसेट की। If A and B are two sets and every element of A is also element of set B, then A is said to be सबसेट ऑफ बी। अगर ए और बी कोई से दो सेट्स हों, ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हों या ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद हो, देन ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। और इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? इसकी नोटेशन होती है इस तरह से, सबसेट A is subset of B and read as A is subset of B. Next है सुपरसेट।
हमने यहां पे बात की है कि अगर A के तमाम एलिमेंट्स B में मौजूद होंगे तो A को नाम देंगे किसका, सबसेट का, लेकिन B को क्या नाम देंगे। सिमिलर कंडीशन के साथ हम B को सुपरसेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपरसेट। तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इफ A एंड B आर टू सेट्स एंड एवरी element of A is also element of B, मतलब A is subset of B, then जो हमने ये बात लिखी ना, इसका मतलब है कि A is subset of B, then B is said to be सुपरसेट ऑफ ए। तो बी को क्या पढ़ेंगे और इसकी नोटेशन जो है वो इस तरह से पढ़ी जाएगी। सबसेट की नोटेशन इस तरफ को पढ़ी जाती है, ए सबसेट ऑफ बी, एंड बी की नोटेशन, इसकी सुपरसेट की नोटेशन जो है वो इस साइड को पढ़ी जाएगी और इस साइड से इस तरह से लिखी जाएगी, बी सुपरसेट ऑफ ए। क्लियर हो गया। और इसको रीड कैसे किया जाएगा, बी इज सुपरसेट ऑफ B सुपरसेट ऑफ A। A और B अगर दो सेट्स हैं और हर A का हर एलिमेंट जो है वो B का भी एलिमेंट है, देन वी से दैट A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, देन B इज सेड टू बी सुपरसेट ऑफ A, देन B को A का सुपरसेट कहा जाएगा और इसको इस तरह से नोटेशन दी जाएगी, इस तरह से इसको रीड किया जाएगा, B इज सुपरसेट ऑफ A। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर सबसेट की तरफ। यहां पे एक छोटा सा नोट है कि इस डेफिनेशन, जो सबसेट की डेफिनेशन है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि A इज सबसेट ऑफ B इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का शॉर्टकट है IFF। तो A इज सबसेट ऑफ B इफ एंड ओनली इफ X बिलोंग्स टू A के तमाम एलिमेंट्स जो X हैं वो जो है वो B के भी एलिमेंट्स हों। X बिलोंग्स टू A इंप्लाइज दैट X बिलोंग्स टू B। X बिलोंग्स टू A, जो X के तमाम एलिमेंट्स हैं वो B के भी एलिमेंट्स हों। तो इस तरह से इस डेफिनेशन को सिंबॉलिकली इस तरह से भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट, दो सबसेट्स को नजर आ रहा है ना, दो सबसेट्स A एंड B को इफ A इज सबसेट ऑफ B, मतलब A जो है वो सबसेट है किसका, सेट B का, एंड और B का कोई एक एलिमेंट जो है वो सेट A में नहीं है। मतलब A के तमाम एलिमेंट्स जो है वो सेट B में मौजूद हैं, लेकिन B का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट A में नहीं है। मतलब B जो है वो क्या है, कोई इस तरह से सेट है, B सेट ये है, A सेट ये है। मतलब B जो है वो बड़ा सेट है और A जो है वो छोटा सेट है। उस सूरत में हम कहेंगे कि A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट B इज नॉट, और कम से कम एक एलिमेंट जो है B का वो A में मौजूद नहीं है, नॉट कंटेन्ड इन A। देन we say that A is proper subset of, A जो है वो B का प्रॉपर सबसेट है। और इसकी नोटेशन क्या होती है, इसकी नोटेशन होती है A is सबसेट ऑफ B। यहां से इक्वल जो है ना, या ये वाला ये लाइन जो है वो इसे हटा दिया जाता है।
मतलब ए जो है वो पूरा का पूरा बी में मौजूद है, और सबसेट का मतलब जो है होता है ना कि हो सकता है कि ए जो है वो बी में पूरा का पूरा मौजूद है और बी भी ए में पूरा का पूरा मौजूद है। मतलब अगर दो सेट्स इक्वल हैं तो उनको भी कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हैं, कहा जा सकता है, लेकिन इस सूरत में नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे सबसेट को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर सबसेट। कोई मसला नहीं, तो जाना है सारा ने लैन है, अड्डे विच आए ना, मैं भी अड्डे च पहुंच जाना। ये नूरकोट चौक। If set A is subset of B of set B and set B is also a subset of A, मतलब A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, then we can say that A is said to be improper सबसेट ऑफ B। और इसको नोटेशन कौन सी दी जाती है, डिनोट कौन से सिंबल से किया जाता है, इस तरह से A इज इक्वल्स टू B। उस सूरत में A जो है वो इक्वल हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर A और B इक्वल सेट्स हैं तो हम कह सकते हैं कि A इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड B इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A। तो ये थी डेफिनेशन इम्प्रॉपर सबसेट की। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था। आपको याद होगा जब हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था तो हमने उसमें डिफरेंट जो है वो नंबर ऑफ सेट्स पढ़े थे। सेट्स जो है वो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर का सेट। तो नेचुरल नंबर्स का जो सेट है ना वो प्रॉपर सबसेट है। किसका प्रॉपर सबसेट है? होल नंबर्स का। और होल नंबर्स का जो सेट है वो किसका प्रॉपर सबसेट है? सेट ऑफ इंटीजर्स का प्रॉपर सबसेट। और सेट ऑफ इंटीजर्स किसका प्रॉपर सबसेट है? क्यू का, रैशनल नंबर्स का। और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स किसका प्रॉपर सबसेट है? सेट ऑफ रियल नंबर्स का। तो जरा आप बताएं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स किसका प्रॉपर सबसेट होगा, या ये किसी का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा? जी ये सेट होगा, ये प्रॉपर सबसेट होगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो इसमें नेचुरल नंबर्स में से इसमें एक एलिमेंट ज्यादा है 0, इसमें नेगेटिव इंटीजर्स ज्यादा है -1 -2 -3, और इसमें पॉइंट्स वाले डेसिमल नंबर्स जो हैं वो इसमें ज्यादा हैं, और इसमें इर्रेशनल नंबर्स जो हैं वो इससे ज्यादा हैं। रैशनल भी हैं और इर्रेशनल भी हैं। और इसमें इमेजिनरी पार्ट्स आयोटा वाले जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर से ज्यादा हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट नोट ऑफ सबसेट्स या प्रॉपर सबसेट्स का एक इंपॉर्टेंट नोट। पावर सेट। नेक्स्ट हमारे पास सेट है पावर सेट। तो पावर सेट जो है वो ऐसा सेट है जो कि जिसके एलिमेंट्स ही सेट्स पे मुश्तमिल हैं। समझ आ रही है? जिसके एलिमेंट्स ही सेट्स हैं। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो सेट्स हों, और इस तरह के सेट्स हों कि एक सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं उसको एक सेट बना दिया जाए, तो वो जो सेट बनेगा वो पावर सेट कहलाएगा। किस सेट का? जिसके हमने तमाम पॉसिबल सबसेट्स बनाए हैं।
फॉर एग्जाम्पल इसकी डेफिनेशन इस तरह से की जा सकती है, इफ ए इज अ सेट and then a set consists of all possible subsets of set A। ऐसा सेट जो मुश्तमिल हो तमाम मुमकिन सबसेट्स जो हैं, जो कि A के सबसेट्स हो सकते हैं, उसको हम denoted as P of A is called power set of A। ठीक होगा। इसकी एग्जांपल इस तरह से लेते हैं, हमारे पास एक सेट है A और इसके एलिमेंट्स हैं 1 और 2। ठीक है, तो इसके तमाम पॉसिबल सबसेट्स क्या हो सकते हैं? एम्प्टी सेट, सिंगलेटन सेट 1, सिंगलेटन सेट 2 एंड A इटसेल्फ। तो ये हमारे पास एक सेट आ गया जो कि A के तमाम पॉसिबल सबसेट्स पे मुश्तमिल है। तो इसको नाम देते हैं पावर सेट ऑफ A, P ऑफ A, और पढ़ते हैं पावर सेट ऑफ सेट A। ठीक हो गया। तो ये थी डेफिनेशन पावर सेट ऑफ A की डेफिनेशन। तो उम्मीद है कि आपने इस डेफिनेशन को अच्छे से पिक कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ सेट्स। तो उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। तो टाइप्स ऑफ सेट्स बहुत बेसिक्स चीज़ें थी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ। अल्लाह हाफिज़।